Hello everyone, welcome to my new Academy channel. Some of the human disease are caused by कुछ ह्यूमन की जो बीमारी है किसके द्वारा कॉज्ड हो रही है? प्रोटोजोन्स के द्वारा हो रही है। ठीक है, ये प्रोटोजोन्स को हमने कहाँ पढ़ा था? प्रोटिस्टा में पढ़ा था। ठीक है, फाइलम प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोन्स थे। अब इनसे कौन सी बीमारी हो रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव हेयर्ड अबाउट मलेरिया, ए डिसीज मैन हैव बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर। आपने सुना होगा मलेरिया के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो सालों से इंसान में हो रही है, उससे इंसान लड़ रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है एक छोटा सा पार्टिकल है, किसका? हम बोल सकते हैं छोटा सा। ठीक है, इतना छोटा सा पार्टिकल है प्रोटोजोन का। ठीक है, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है मलेरिया। ठीक, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज दिए, मीन्स कई तरीके की मलेरिया की बीमारी होती है। डिफरेंट स्पीसीज से डिफरेंट टाइप की मलेरिया की बीमारी होगी। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में बोल सकते हैं नॉर्मल ही है। ठीक है, तो अब क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, 3 दिया है। अब तीनों के बारे में देखते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के मलेरिया को कॉज करते हैं। ऑफ दिस, इनमें से, ठीक है, इनमें से मेलेंजेट मलेरिया कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। ठीक है, इन तीनों में से सबसे जो डेंजरस मलेरिया किसकी वजह से होगा? फैल्सीफेरम की वजह से होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगर ये सही से डायग्नोस नहीं किया गया, सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ इस मलेरिया का, तो इससे क्या होगा? इंसान की डेथ हो सकती है। यहाँ पे फैटल लिखा, फैटल का मतलब होता है डेथ। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं कि मलेरिया की बीमारी कैसे होती। हम लोगों को अब तक क्या लगता था कि मलेरिया मच्छर से होता है। नहीं, मच्छर से नहीं, ये प्रोटोजोन से होता है। ये बीमारी प्लाज्मोडियम से होता है। मच्छर क्या है? हम बोल सकते हैं वेक्टर है। ये बीमारी को क्या कर रहा है? कैरी करके लाके हमारे बॉडी में डाल रहा है। ठीक है, तो मलेरिया जो है, आज से जानिए, किसी मॉस्किटो से नहीं होता। मॉस्किटो क्या है? एक वेक्टर है। ये बीमारी होती है प्रोटोजोन से, वो प्लाज्मोडियम से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बीमारी क्या हो रही है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम है क्या, उनके बारे में देखते हैं। Plasmodium enter the human body as a sporozoite infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito। जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टेड फॉर्म कौन सा है? उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, ये जो स्पोरोजोइट है ना, ये कौन किसके पास प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ना, मेल नहीं फीमेल औरतें हैं जो क्या करते हैं? बीमारी करवाती हैं। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ना, इनके जो सेलेवरी ग्लैंड है, यहाँ पे जो स्पोरोजोइट से स्टोर हो जाते हैं। जब कोई फीमेल वाली एनोफिलीज आके किसी ह्यूमन को काटती है ना, तो वो तो अपना मील ले ही रही है, वो खून तो ले रही है, लेकिन साथ में अपनी सेलेवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट भी हमारे ब्लड में रिलीज करा दे रही है। उसे क्या पता? फीमेल एनोफिलीज को नहीं पता है कि वो क्या बीमारी भी कॉज करती है। वो तो खून ले रही है किसी भी ह्यूमन को बाइट करके, लेकिन साथ में अपने सेलेवरी ग्लैंड से निकाले स्पोरोजोइट, जो कि क्या कॉज करेगा? आगे चल के मलेरिया बीमारी कॉज करेगा। ठीक, द पैरासाइट्स, कौन से पैरासाइट? ये बात कर रहा है प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट वाले फॉर्म को। ठीक है, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल आरबीसी रिजल्टिंग इन दियर रप्चर। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो उसका इन्फेक्टियस फॉर्म में, कौन सा इन्फेक्शियस फॉर्म में? स्पोरोजोइट। ये क्या है? एज अ पैरासाइट है। जब कोई फीमेल एनोफिलीज किसी ह्यूमन को बाइट कर ली, काट ली, तो क्या होगा? ये उसकी बॉडी में इंटर कर जाएगा स्पोरोजोइट। तो अब ये क्या करेगा आगे चल के? यही जो पैरासाइट है ना, ये आगे चल के जो उसका लीवर का सेल है, मीन्स जो लीवर होगा ना, उसके जो सेल में जाके क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने आप को एसेक्सुअली क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। कौन? ये जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट वाला स्टेज, इन्फेक्शियस फॉर्म वाला स्टेज है, ये पैरासाइट क्या करेगा? वहाँ पे अपना ग्रोथ बढ़ाएगा, अपने जैसे औरों को पैदा करेगा। ठीक है, कहाँ पे? लीवर के सेल में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। फिर इसके बाद जब वहाँ पे लीवर में अपने आप को ग्रो कर लिया, तो ये क्या करेगा? इस सेल को क्या करेगा? ब्लास्ट कर देगा। निकलना भी तो है बाहर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद। ये क्या है? ब्लास्ट करके फिर जो ब्लड में आरबीसी के सेल है ना, फिर उनमें ग्रो करेगा। फिर एसेक्सुअली यहाँ पे भी करेगा, एसेक्सुअल यहाँ पे भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो पैरासाइट यहाँ पे भी ग्रो करेगा, फिर इनके भी सेल को क्या करेगा? रप्चर करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द रप्चर ऑफ द आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल या सब्सटेंस बोल सकते हैं, जिसे हेमोज्वाइन कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। मलेरिया का एक ही तो सिम्टम नजर आता है, अरे तुम्हें ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही थी, ज़्यादा हाई फीवर तो नहीं था? यही लोग पूछते हैं ना जब मलेरिया होता है। कब?
ये जो हाई फीवर या ये चिल जो एकदम ठंडी एकदम लग रही है कब होता है? जब लीवर सेल से क्या हो, लीवर के सेल से जब ब्लास्ट होके कहाँ पहुंच गई ये पैरासाइट ग्रो होने के लिए? आरबीसी के सेल में। आरबीसी के सेल में जब ये ग्रो कर जाएंगे ना तो ये आरबीसी को सेल को भी क्या करेंगे? ब्लास्ट कर देंगे, रप्चर कर देंगे, फाड़ देंगे। जब उस समय ब्लास्ट करते हैं ये आरबीसी के सेल से तो उस समय क्या एक केमिकल, एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोज्वाइन। ठीक है, आरबीसी की जब सेल में रप्चर होता है तब एक जहरीला सा सब्सटेंस निकलता है बॉडी में से, हम कहते हैं हीमोज्वाइन, जिसकी वजह से क्या होता है? ठंड लगती है। ठीक है, और क्या होता है? हाई फीवर आता है हर 3 से 4 दिन में। ठीक है, जो हम कहते हैं हर 3 से 4 दिन में ठंडी लग रही है या फीवर आ रहा है, कब आता है? जब आरबीसी में इनका प्रोडक्शन हो जाता है और ये क्या करते हैं? आरबीसी की सेल को रप्चर करके बाहर निकलते, उसी समय ये हीमोज्वाइन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसकी वजह से हर 3 से 4 दिन में ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन, अब इस बार क्या होगा कि अब मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट रही है जिसके बॉडी में क्या है? प्लाज्मोडियम ने अपना पूरा काम कर दिया है, मीन्स उसके लीवर सेल में भी अपनी ग्रोथ करा के आगे बढ़ के आरबीसी के सेल में भी ग्रोथ करा लिया है। अब क्या होगा? अब उसको कोई अगर फीमेल मॉस्किटो काट रही, मीन्स फीमेल एनोफिलीज काट रही है, तो उसके बाद क्या होगा? दिस पैरासाइट इंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडर गो फर्दर डेवलपमेंट, मीन्स कि जब कोई फीमेल मॉस्किटो काटेगी तो क्या लेगी? खून लेगी एज अ मील। तो उसी खून में हमारे जो आरबीसी हैं उस ब्लड में ही तो हैं, तो वो क्या करेगी? आरबीसी को भी तो अंदर लेगी। तो फिर ये जो मॉस्किटो के बॉडी है उसमें आगे चल के ये लोग क्या करते हैं? अपना डेवलपमेंट करते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। आरबीसी के सेल में क्या करती है? जो पैरासाइट है अपने क्या बना देते हैं? गैमेटोसाइट, मीन्स गैमेट बना दिया, मेल फीमेल गैमेट बन गए। जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलीज आई बाहर से इन्फेक्टेड पर्सन को काटी, उस पर्सन को काटी जिसके अंदर क्या हो रहा है? प्लाज्मोडियम की आधी साइकिल चल चुकी है, मीन्स गैमेट्स बन चुके हैं उसके आरबीसी सेल में। ठीक है, जब कोई फीमेल एनोफिलीज आके खून ले रही है, एज ए मील ले रही है, उसमें क्या होगा? जो आरबीसी के सेल है ना ये आगे वो उसको भी लेगी, ये आगे जाएंगे उसके बॉडी में, कहाँ पे? मॉस्किटो की बॉडी में, उसके गट में। गट में जाके क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे, मीन्स वहाँ पे आगे वाला प्रोसेस होगा। ह्यूमन के बॉडी में यही है कि जो प्लाज्मोडियम है उसको क्या बनाना है? अपना गैमेट बनाना है। गैमेट कहाँ बनता है? गैमेट बनता है आरबीसी में। लेकिन जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को कोई फीमेल एनोफिलीज काटती है तो वो जब ब्लड दे रही उसमें भी आरबीसी के जो सेल हैं ये जाएंगे, इनमें क्या होगा? इनमें जो प्लाज्मोडियम का क्या होगा? इसमें गैमेट्स पाए जाएंगे। यही गैमेट्स कहाँ पे फ्यूजन करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे जो फीमेल एनोफिलीज है उसके गट में। आगे देखिए, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म द स्पोरोजोइड दैट आर स्टोर इन दियर सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जो पैरासाइट है ये आगे चल के क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेंगे कि अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बनाएंगे? स्पोरोजोइड, जो क्या है? इन्फेक्शियस फॉर्म है। ठीक है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है, कहाँ बन रहा है? फीमेल की बॉडी में बन रहा है, एनोफिलीज की बॉडी में बन रहा है। ठीक है, उसके गट में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो स्पोरोजोइड है ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड में हो रहे हैं, फीमेल एनोफिलीज के गट में। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, पूरा फर्दर डेवलपमेंट हो गया पूरी तरीके से, यहाँ पे स्पोरोजोइड्स बन गए। अब ये स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे? ऊपर की तरफ आएंगे, उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, ताकि जब ये नेक्स्ट किसी इंसान को काटे ना तो यहाँ से रिलीज हो जाए, फिर उसको बीमारी हो जाए, मलेरिया। ठीक, आगे देखते हैं। When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body thereby initiating the event mentioned above। ठीक है, अब ये जो मॉस्किटो जिसके बॉडी में क्या बन गया? पूरी तरीके से स्पोरोजोइड बन चुके हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन गट्स में हुआ है और स्टोरेज कहाँ हुए? यहाँ पे हो गए हैं सैलिवरी ग्लैंड में। अब ये मॉस्किटो मीन्स फीमेल में होता है ये, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो ये फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज अगर किसी भी इंसान को काट ली ना, बाइट कर ली, फिर से यही मलेरिया वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन में, कट करेगा तो वहाँ पे पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा? लीवर के सेल में। वहाँ पे क्या करेगा? ये जो प्लाज्मोडियम है या फिर बोल सकते हैं ये कि जो पैरासाइट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना क्या करेगा? ढेर सारा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? या वहाँ के सेल को रप्चर करके कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में आरबीसी के जो सेल हैं वहाँ पे अपना ग्रोथ करेगा, मीन्स अपना रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअली। फिर जब आरबीसी का सेल जब रप्चर होगा ना, निकलेगा तो वहाँ से एक टॉक्सिन सब्सटेंस भी निकलेगा जिसका नाम है हीमोज्वाइन। ये क्या करता है? हर 3 से 4 दिन में खूब ठंड लगेगी और एक हाई फीवर आएगा। तो यही सिम्टम्स को हम देख के तब पहचान जाते कि क्या है? मलेरिया है। बट अगर ज़्यादा नहीं पता चलता, अगर है ऐसी प्रॉब्लम, तो क्या होता है? ब्लड टेस्ट भी होता है इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड 2 होस्ट। ये बहुत जान के आपको आश्चर्य भी होगा कि जो मलेरिया के पैरासाइट इसको 2 होस्ट चाहिए। पहला
ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। पहला ह्यूमन हो गया, ह्यूमन में क्या हो रहा है, उसके गैमेट्स बन रहे कहाँ पे, आरबीसी के सेल में। और फीमेल जो एनोफिलीज है, यहाँ मॉस्किटो का मतलब है फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, गट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है और स्टोरेज हो रहा है स्पोरोजोइट का सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है दो जगह कंप्लीट होती है, ह्यूमन में होती है और फीमेल एनोफिलीज में होती है। द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर और ट्रांसमिटिंग एजेंट टू, ठीक है। जो फीमेल एनोफिलीज हैं ये मच्छर क्या करती हैं, वेक्टर का काम करती है, इसे बीमारी को क्या करती है, फैला देती हैं, ठीक है। ये एज ए वेक्टर काम करती है, इसकी वजह से बीमारी नहीं होती है। अब आगे देखिए डायग्राम दिया गया है, देखिए फीमेल का हाथ है ह्यूमन की, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द मॉस्किटो बाइट, अनदर को छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है। जब कोई मॉस्किटो बाइट करेगी फीमेल एनोफिलीज तो उसके सैलिवरी ग्लैंड में क्या है, ढेर सारे स्पोरोजोइट है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है, मीन्स इन्फेक्शियस फॉर्म है किसका, प्लाज्मोडियम का। वो इंटर कर जाएगा उस ह्यूमन की बॉडी में जिसको कट किया, जिसे बाइट किया, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा, द पैरासाइट या फिर स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगी, उसके लीवर के सेल में। ये जो लीवर है ना, लीवर के सेल में अपने आप को जो पैरासाइट स्पोरोजोइट क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या होगा आगे, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल बस्टिंग द सेल एंड द रिलीज इनटू द ब्लड, ठीक है। ये जाएंगे लीवर में, ये कहानी है 1/2 आवर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे ही किसी को फीमेल एनोफिलीज बाइट की, ठीक है, तो जो स्पोरोजोइट है ना ये ब्लड में चले जाते हैं और कहाँ, अपने लीवर, सबसे पहले लीवर को इफेक्ट करते हैं तो लीवर में पहुंच जाते हैं। और लीवर के सेल में क्या करते हैं, एसेक्सुअली क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये जो सेल है, मान लीजिए लीवर की सेल है, इस तरीके से बस्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या निकल जाएंगी, यही स्पोरोजोइट्स निकल जाएंगे। अब ये कहाँ पहुंच गए, ब्लड में। फिर ब्लड में कहाँ जाएंगे, ब्लड में अटैक करेंगे आरबीसी को। ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और साथ में प्लेटलेट्स भी हैं। ये सारी चीज़ों में किसको चूज करता है, आरबीसी को चूज करता है। यहाँ पे क्या होगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। रिलीज ऑफ पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी सेल, ठीक है। यहाँ से जो लीवर की सेल से बाहर निकल गई, रिप्रोड्यूस होकर अब कहाँ जा रही है, ब्लड में, आरबीसी के सेल में। यहाँ पे भी क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। जब रिप्रोड्यूस हो जाएगा तो देखिए ये आरबीसी का सेल है, इस तरीके से बस्ट हुआ। अब इस कंडीशन में तो ढेर सारे स्पोरोजोइट जो बने वो तो निकलेंगे और साथ में यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जिसे बोलते हैं हीमोज्वाइन, जिसकी वजह से क्या होता है, चिल होता है, मीन्स ठंड खूब लगती है और साथ में हाई फीवर आता है हर 3 से 4 दिन में, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोइट यहाँ पे जो बन के निकले हुए हैं आरबीसी से, फिर ये जाएंगे दूसरे आरबीसी के सेल को डैमेज करेंगे, मीन्स वहाँ पे अपना ढेर सारा रिप्रोडक्शन कर लिए सेक्सुअली और वहाँ पे फिर क्या करेंगे, वहाँ पे भी उसको बस्ट कर दिए। अब जो सेल बस्ट हो गई तो खत्म हो गई ना, रप्चर करने के बाद ये सेल तो खराब हो गई ना। तो अब यहाँ देखिए सेक्सुअल स्टेज जब बोलते हैं गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, जो सेक्सुअल स्टेज है स्पोरोजोइट के, या फिर हम गैमेटोसाइट जो स्टेज है स्पोरोजोइट के कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, आरबीसी में, ठीक है। ये मेल होस्ट का काम खत्म हो गया, यहाँ पे मेल फीमेल गैमेट्स बन गए हैं। जब कोई फीमेल इन्फेक्टेड, अब यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज क्या होगी, जब कोई फीमेल एनोफिलीज वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, जिसके में क्या हो रहा है, इतना सारा प्रोसीजर हो चुका है प्लाज्मोडियम का, मीन्स उसका गैमेटोसाइट बन चुके हैं, गैमेट्स बन चुके हैं मेल और फीमेल। तो जो क्या होगा, जब वो मील लेगी, ठीक है, तो जब बाइट करने पे जब मील लेगी तो आरबीसी के सेल तो आएंगे ही ना ब्लड में। तो ये जो होते हैं ये आरबीसी के सेल में ही क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, फीमेल और मेल गैमेट किसके, स्पोरोजोइट के। तो इनको जब लेगी तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको कोई फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो गैमेटोसाइट यहाँ पे देखिए वो ले रही है मील में, फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील, ठीक है। फीमेल जो एनोफिलीज है, मॉस्किटो है, वो क्या करेगी, गैमेटोसाइट्स को ले लेगी अपने ब्लड मील में, ठीक है। आगे देखिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन है मीन्स मेल और फीमेल जो है आगे फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, कहाँ होगा, जो फीमेल का गट होगा वहाँ पे होगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में। अब आगे देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए लिखा है द मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, मीन्स स्पोरोजोइट की मैच्योर है, इन्फेक्टिव है, मतलब ये पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है स्पोरोजोइट। यहाँ पे एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होगा, गट से माइग्रेट करके कहाँ चले जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड में। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फीमेल एनोफिलीज है
वेक्टर का भी काम कर रही है और आधी जिंदगी किसकी है, प्लाज्मोडियम की कंप्लीट हो रही है। ह्यूमन में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लाज्मोडियम का पूरी तरीके से। यहाँ पे गैमेट्स केवल बन रहे हैं ह्यूमन के बॉडी में एज अ होस्ट, लेकिन जब फीमेल एनोफिलीज उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो वो अपने ब्लड मील में वो सारे सेल लेगी आरबीसी के जिसमें क्या है, गैमेट्स बने हैं, और यही गैमेट्स आगे चल के क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट करेंगे मॉस्किटो के गट में, मीन्स ये वाले पार्ट में, गट में करेंगे। फिर जब ये पूरी तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हो गया, मीन्स मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो स्पोरोजॉइट के बन गए हैं, अब ये क्या करेंगे, गट से कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, वहां से निकल के अब आएंगे सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सैलिवरी ग्लैंड में, यहाँ पे देखिए सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो गए स्पोरोजॉइट। जब अगली बार यही जो फीमेल एनोफिलीज है जिसमें क्या है, स्पोरोजॉइट्स पूरी तरीके से मैच्योर होकर स्टोर हो गए कहाँ पे, सैलिवरी ग्लैंड में, जो स्पोरोजॉइट बन गए हैं यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, जब यही फीमेल एनोफिलीज क्या करेगी, किसी इंसान को काटेगी तो फिर यही सारा साइकिल फिर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है उसको 2 होस्ट की जरूरत है। एक पहला ह्यूमन हो गया, क्योंकि अगर ह्यूमन नहीं रहेगा तो उसके गैमेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, फीमेल एनोफिलीज है। ठीक है,